हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक और मैं मैथ पढ़ाता हूं फ्रॉम क्लास 6 to 12। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है जंप जैकपॉट। ठीक है। जंप जैकपॉट बेसिकली क्या है? इट्स अ गेम। ठीक है। जंपी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। बोलो ये गेम खेलते हैं। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि वो क्या गेम खेल रहे हैं, ये गेम क्या है। ठीक है। आप ये वाले फिगर पे ध्यान दो, ये वाला। ठीक है। यहाँ पे ग्रम्पी ने क्या किया, 24 में एक ट्रेजर एक रख दिया। ठीक है। और जंपी को, यहाँ पे जंपी खड़ा है, ठीक है, ये जंपी है। और उसको कहा कि तुम्हें एक स्टेप्स, मतलब कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स लेना है जो स्टेप्स लेके आप 24 तक पहुंच जाओ। मतलब कि लेट्स से जंपी ने डिसाइड करा 4 का स्टेप्स लेगा, 4 का स्टेप्स ले लेके ही विल ट्राई टू रीच 24। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहला कदम लेगा, 4 का कदम लेगा तो 4 में पहुंचेगा। ठीक है। फिर से वापस से बना लेते हैं इसको अच्छे से। मतलब फर्स्ट 4 स्टेप्स लिया तो 4 में पहुंचा, फिर से 4 स्टेप्स लिया, 4 का स्टेप्स लिया तो 8 में पहुंचा, फिर से 4 का स्टेप्स लिया तो 12 में पहुंचा, फिर से 4 का स्टेप्स लिया तो 16 में पहुंचा, फिर से 4 20 में पहुंचा, फिर से 4 लिया 24 तक पहुंचा। ठीक है। तो 4 के स्टेप्स अगर उसने लिया तो वो 24 तक पहुंच रहा है। ठीक है। सो गेम यही है। और अब ग्रम्पी ने ये बोला ऐसे तुम कितने साइजेस के स्टेप्स ले सकते हो जिससे तुम 24 तक पहुंच जाओ। ठीक है। तो 4, इसने इस केस में 4 का स्टेप्स लिया तो 4 से पहुंच रहा है, सही है। ठीक है। और कोई ऐसा नंबर है जिससे जिस स्टेप से वो पहुंच जाए? ठीक है। लेट्स सी, लेट्स ट्राई फॉर 2। 2 का स्टेप्स लिया तो पहुंचेगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। मतलब 2 से भी पहुंच ही रहा है, 2 से भी पहुंच ही रहा है। ठीक है। 4 से देख लिया, 2 से देख लिया, अब 3 से ट्राई करते हैं, 3 के स्टेप से पहुंचेगा क्या? लेट्स सी, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है। 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, 18, 21, 24। ठीक है। तो 3 से भी पहुंच रहा है, 3 से भी पहुंच रहा है। नेक्स्ट नंबर 4 तो हम लोग ने ट्राई कर ही लिया। 5 का ट्राई करते हैं, 5 से पहुंचता है कि नहीं। 5 को मैं ब्लैक पेन से मार्क करता हूँ। ठीक है। 5 का मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 5, नेक्स्ट स्टेप रहेगा 10, नेक्स्ट स्टेप रहेगा 15, नेक्स्ट स्टेप है 20, नेक्स्ट स्टेप है 25। इसका मतलब हम लोग 5 से क्या नहीं पहुंच रहे हैं, 5 से हम लोग नहीं पहुंच रहे। ठीक है। तो 5 इज अ नंबर जिससे हम लोग 24 तक नहीं पहुंच रहे अगर 5 का स्टेप्स लिया। फिर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 6। 6 से पहुंचेंगे क्या, देखते हैं। 6, 12, 18, 24। ठीक है। 6, 6 का स्टेप से भी क्या हो रहा है, 6 से भी पहुंच रहा है, 6 से भी वी आर रीचिंग। ठीक है। उसके बाद 7 देखते हैं। ठीक है। 7 से पहुंचेगा कि नहीं। 7, फिर 14, 7 14, फिर नेक्स्ट 21। ठीक है। 21 के बाद फिर से सीधा 28 पहुंच रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब 7 से हम लोग नहीं पहुंच रहे, 7 से नहीं पहुंच रहे। ठीक है। जो नहीं पहुंच रहे मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं 8। 8 से क्या हम लोग पहुंचेंगे, देखते हैं। 8। ठीक है। फिर 16, फिर 16 के बाद नेक्स्ट आता है 24। इसका मतलब 8 से भी हम लोग पहुंच रहे हैं, 8 से भी पहुंच रहे हैं। ठीक है। 9 से ट्राई करते हैं, 9 से पहुंचेंगे क्या। 9, नेक्स्ट स्टेप है 18, फिर अगला स्टेप है 27। ठीक है। इसका मतलब 9 से हम लोग नहीं पहुंच रहे, 9 से हम लोग नहीं पहुंच रहे। अब 10, 10 से भी नहीं पहुंचेंगे, सीधा दिख रहा है। ठीक है। बना ही लेते हैं फिर से 10 से। अगर 10 से अगर हम लोग गए 10, नेक्स्ट 20, फिर 30 तक पहुंच जाएगा तो 10 से भी नहीं पहुंच रहा। ठीक है। 10 से भी हम लोग नहीं पहुंच रहे। फिर और एक 11 ट्राई करते हैं, 11 से पहुंचेंगे क्या। ग्रीन पेन से लिखते हैं 11, 11, 22। 11 से 22 तक पहुंचा, नेक्स्ट तो हम लोग 33 तक पहुंच जाएंगे। तो 11 से भी हम लोग नहीं पहुंच रहे, 11 से भी हम लोग नहीं पहुंच रहे। ठीक है। फिर और एक नंबर लास्ट नंबर ट्राई करते हैं 12। ठीक है।
अब देखो 12 से ट्राई करते हैं, तो 0 से लेके 12, नेक्स्ट नंबर 12 से सीधा 24, इसका मतलब हम लोग 12 से पहुंच रहे हैं। ठीक है। सो आई होप आपको नंबर्स दिख गए होंगे किस किस नंबर से हम लोग 24 रीच कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग 24 किस किस नंबर से रीच कर रहे हैं? 2 से रीच कर रहे हैं, 3 से रीच कर रहे हैं, 6 से रीच, और 4, सॉरी 2 3 4 से भी रीच कर रहे हैं, 6 से भी रीच कर रहे हैं, 8 से भी रीच कर रहे हैं, 12 से भी रीच कर रहे हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे 1 भी तो है, 1 से भी तो रीच कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल, 1 से भी 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप 1 से रीच करोगे। ठीक है। सो 1 बेसिकली ऐसा नंबर है जिससे आप कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब ये काउंटिंग नंबर्स को रीच कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर रीचेबल है। ठीक है। तो 1 इज कॉमन फॉर एवरी नंबर। ठीक है। तो इसलिए हम लोग 1 को जनरली इंक्लूड नहीं करते। तो इस केस में हम लोग को ये जो 24 के जो ऐसे नंबर्स मिले जिसको स्टेप्स लेके हम लोग आगे, मतलब वो नंबर तक पहुंच रहे, इसे हम लोग कहते हैं फैक्टर्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, फैक्टर्स। ठीक है। या फिर डिविजर्स। ठीक है, या तो फैक्टर बोलो या तो डिविजर बोलो। ठीक है, मतलब ये नंबर 24 जो है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, सारे नंबर से ये 24 डिविजिबल है। उसको या तो हम लोग डिविजर बोल सकते हैं या फिर फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टर्म है। आई होप आपको फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इस गेम से ही उसने आपका फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है। अब और एक गेम खेलते हैं। यहाँ पे फिर से क्या करा, और एक उसने इस गेम को थोड़ा सा और चैलेंजिंग बना दिया। ठीक है, देखते हैं क्या कैसे चैलेंजिंग बना है, ट्राई करते हैं समझने को। इसको कैसे ये नीचे ले जाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है। ठीक है, इस चीज़ को भी पकड़ के थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूँ, ये बात के लिए मैंने रखा है। ठीक है। अब ग्रम्पी ने क्या करा, अभी तो यहाँ पे बस एक ही गिफ्ट रखा था, अब ग्रम्पी ने क्या करा, इस बार 14 में भी गिफ्ट रखा और 36 में भी गिफ्ट रखा। ठीक है। तो और ग्रम्पी ये कह रहा है कि तुम्हें एक ऐसा स्टेप लेना है जिससे तुम 14 में भी पहुंच जाओ और 36 में भी पहुंच जाओ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक नंबर 6 लेते हैं। ठीक है, देखो अगर हम लोग ने 6 लिया तो सबसे पहला स्टेप 6। ठीक है। फिर 12। ठीक है। फिर 6 से हम लोग 14 नहीं पहुंच रहे, फिर 18। ठीक है। फिर 24। फिर 30। फिर 36। ठीक है। अब इस बार जो ग्रम्पी ने कहा था एक ऐसा स्टेप लेना है जिससे आप दोनों में ही पहुंच जाओ, पर अगर हम लोग ने 6 लिया स्टेप तो हम लोग दोनों में नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग ने 7 का स्टेप्स लिया होता तो क्या होएगा? 7 का नहीं, लेट्स से 2 का स्टेप्स लिया होता। ठीक है, लेट्स से ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, 12, 14। 2 से हम लोग 14 रीच कर गए, 36 रीच करेंगे क्या? 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36। जी हाँ, हम लोग 2 से रीच कर जा रहे हैं। ठीक है, 2 से रीच कर जा रहे हैं। अब ग्रम्पी क्या बोलने रहेगा कि आपको ऐसे सारे स्टेप्स फाइंड करना है जिससे आप दोनों नंबर पे पहुंच जाओ, 14 में भी पहुंच जाओ और 36 में भी पहुंच जाओ। ठीक है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे नंबर्स लिखेंगे जिससे हम लोग 14 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो चलिए नोट डाउन करते हैं 14 के लिए सारे नंबर्स। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई 1। 1 तो सबके लिए है ही। ठीक है। 2, 2 से अभी पहुंच रहे थे हम, अभी हम लोग ने देखा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो 2 इज एन आंसर, 2 से हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है। 3 से नहीं पहुंचेंगे क्योंकि 3 से हम लोग 3 जाएंगे, 6 जाएंगे, है ना। 3, 6, 9, 12, 15, हम लोग 3 से नहीं पहुंच रहे। 5 से भी नहीं पहुंचेंगे, 5 से हम लोग 10 या फिर 15 तक पहुंच जाएंगे। 6 से भी नहीं पहुंचेंगे, और एक नंबर है 7। ठीक है, 7 से हम लोग 7 और 14। ठीक है। तो बेसिकली 14 हम लोग कौन कौन से नंबर से रीच कर सकते हैं? 2 और 7। ठीक है। ठीक है, हम लोग ने 14 को रीच करने वाला सारा नंबर लिख लिया। अब हम लोग लिखते हैं 36 को रीच करने वाला सारा नंबर। ठीक है, 36 हम लोग कौन कौन से नंबर से जा सकते हैं? अभी मैंने देखा 2 से भी हम लोग पहुंच सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ऐसे करके आप 36 रीच कर जाओगे, अभी हम लोग ने देखा। ठीक है। तो 2 तो है ही, उसके बाद और क्या क्या है? 2 के बाद 3 है, 3 से भी रीच कर जाएंगे बिल्कुल। 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, ठीक है। हम लोग 36 जो है 3 से भी रीच कर रहे हैं, ठीक है। 2, 3, 4 से रीच करेंगे, 4 से भी रीच करेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ठीक है। हम लोग 4 से भी रीच कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली 36 हम लोग को ये चेक करना है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्या 36? हाँ डिविजिबल है, इसलिए 2 से भी रीच करेंगे। 36 क्या 3 से डिविजिबल है तो 3 से भी रीच करेंगे, है ना। 36 क्या 4 से डिविजिबल है। 4 इंटू 9 36 होता है, इसीलिए 4 से भी रीच करेंगे। वैसे ही क्या हम लोग 5 से रीच करेंगे? 5 इंटू समथिंग 36 होता है क्या? नहीं, तो 5 से रीच नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 6, ठीक है। 5 का भी चेक कर लेते हैं, ये 5, ये 10, ये 15, नेक्स्ट 20, 25, 30, 35, फिर आगे बढ़ेगा। 5 से हम लोग रीच नहीं कर रहे, ठीक है। सेम वे में 6 से हम लोग रीच करेंगे, क्योंकि 36 जो है 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, बिल्कुल 6 से हम लोग जा पा रहे हैं। 7 से जा पाएंगे क्या? 7 से नहीं जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 7 जो है 36 से डिविजिबल नहीं, मतलब 36 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग आगे पहुंचेंगे, जैसे कि 7, 14, 21, 28, 35, हम लोग 35 पहुंच के फिर आगे बढ़ जा रहे हैं, तो 7 से तो नहीं है। 8 से जाएगा, 8 से भी जाएंगे। 8, 16, 24, 32, और फिर 32 के बाद क्रॉस कर रहे हैं हम लोग 40 तक, तो 8 से तो हम लोग नहीं जा पा रहे, 8 से भी नहीं जा पा रहे। 9 से जा पाएंगे क्या? 9 से 9, 18, 27, ठीक है। तो बेसिकली ये 9 का टेबल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 इंटू 4 36, तो 9 से हम लोग पहुंच रहे हैं, 9 से भी पहुंच रहे हैं। 10, 10 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 36 नहीं आता, तो 10 से भी नहीं पहुंचेंगे। 11 से भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 11 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट जो नंबर है 12, 12 से पहुंच जाएंगे, क्योंकि 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, तो 12 इसका फैक्टर रहेगा या फिर डिविजर रहेगा, ठीक है। 13, 13 से नहीं पहुंचेंगे। 13 इन वन जो 13, 13 टू जो 26, 13 इंटू 3 39, 13, ठीक है। फिर 14, 14 से भी नहीं पहुंचेंगे, मुझे पता है, ठीक है। 14 इंटू 1 14, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 3 42, तो 14 से भी नहीं पहुंच रहे। 15, 15 से भी नहीं पहुंचेंगे। 15, फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 15 इंटू 2 30, ठीक है। फिर 30 से आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है। 15 भी नहीं। 16, 16 से भी नहीं होएगा। 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48, तो 16 भी नहीं। 17, 17 से भी नहीं पहुंचेंगे। 17 इंटू 1 17, 17 इंटू 2 34, 17 इंटू 3 आगे पहुंच जाएंगे, फिर मतलब 18, 18 से भी हम लोग पहुंचने वाले हैं, ठीक है। 18, फिर 36, ठीक है। तो हम लोग को और एक नंबर मिला 18, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग ने सारे उसके फैक्टर्स निकाल लिए इन दोनों नंबर के, ठीक है। अब हम लोग को ये बोला गया था आपको ऐसा नंबर चुनना है जिससे आप 14 भी पहुंचो और 36 भी पहुंचो। तो वो नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग इन दोनों के जो कॉमन नंबर है वो कॉमन नंबर चेक करेंगे। क्या 2 इसमें है, इसमें है, और क्या 2 इसमें है? 2 इसमें है, दोनों में ही 2 है। सो 2 एक हो गया, 2 इज अ कॉमन। उसके बाद 7 इसमें है, तो क्या इसमें 7 है? 7 नहीं है, तो 7 इसमें नहीं है, तो वो नहीं होगा आंसर, ठीक है। और बाकी कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब बस 2 ही एक ऐसा नंबर है जिससे हम लोग 14 को भी रीच कर सकते हैं, 36 को भी रीच कर सकते हैं। इसका मतलब अगर इसने जंपी ने 2 2 2 2 का स्टेप्स लिया तो वो 14 में भी पहुंचेगा, 36 में भी पहुंचेगा, तो हमारा आंसर 2 है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लोग को एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, और ध्यान रखना, और एक चीज बताना भूल गए, इसका मतलब हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये जो 2 जो है ना, 2 इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर, यस, कॉमन फैक्टर भी बोलता है, ठीक है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जिससे हम लोग 14 को भी डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जो 36 को भी डिवाइड करे, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नंबर जो 14 को भी डिवाइड करे, 36 को भी डिवाइड करे, उसे हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो कॉमन क्या है? 2, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 36 को भी डिवाइड कर रहा है, और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है ना जो 14 को भी डिवाइड कर रहा हो, 36 को भी कर रहा हो, नहीं है, तो 2 इज आवर कॉमन फैक्टर। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बोला है, फिर से हम लोग को बोला है, एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। व्हाट जंप साइज कैन बी रीच बोथ
15 एंड 30, कौन से जंप साइज से हम लोग बोथ 15 एंड 30 हम लोग पहुंच सकते हैं? तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या करेंगे, 15 के फैक्टर्स लिख लेंगे। 15 को हम लोग कौन कौन से नंबर से रीच कर सकते हैं? वो 2 से रीच कर सकता है, 2 से नहीं रीच कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 2, 4 6 8 10 12 14, फिर 16 पहुंच जाता है। तो 2 से तो नहीं जा पाएंगे, 3 से जा पाएंगे, ठीक है। फिर 5 से भी जा पाएंगे। फिर और कोई ऐसा नंबर है, 6 से नहीं जा पाएंगे, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, और तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। 15 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 और 5, ठीक है। और एक नंबर बोले 30। 30 को हम लोग कौन कौन से नंबर से रीच कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, ठीक है, 2 इंटू 15 30 होता है, ठीक है। 3 से भी कर सकता है, अगर 3 का स्टेप लिया तो 30 रीच कर जाएंगे। 4 से नहीं कर पाएंगे। 5 से भी कर पाएंगे, किंतु 6 इंटू 5 30 होता है, 6 से भी जा पाएंगे, ठीक है। 7 8 9, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से जा पाएंगे, ठीक है। 10 11 12, नेक्स्ट नंबर है 15 से जा पाएंगे। अब हम लोग को यहाँ पे पूछा है फाइंड द जंप साइज, व्हाट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30। अब कौन सा जंप साइज बोथ 15 और 30 को रीच कर सकता है? एक तो मुझे 3 दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है, दोनों में ही कौन कौन सा कॉमन है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 इज वन जंप साइज, ठीक है। और कोई ऐसा नंबर है क्या जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है? 5, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, ठीक है। इसका मतलब या तो आप 3 के स्टेप्स लो तो आप 15 भी पहुंच जाओगे, 30 भी पहुंच जाओगे, या तो 5 के स्टेप्स लो तो भी आप 15 और 30 दोनों पहुंच जाओगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो वापस से देख लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको समझ में आना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को और एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे बोला बोला है लुक एट द टेबल बिलो, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस, यहाँ पे हम लोग को टेबल देखने को बोला है, आपको कुछ नोटिस करने को बोला है। एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद ही नोटिस करना आपको क्या दिख रहा है इस टेबल में, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया क्या कॉमन चल रहा है इधर पे, देख मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे देखने के लिए। तो मुझे सबसे पहले एक चीज़ दिखा, यहाँ पे कुछ नंबर पे सर्कल्स बना हुआ है, जैसे 32 पे सर्कल है, 36 पे सर्कल है, 40 पे सर्कल है, ठीक है। ये सारे कुछ कुछ नंबर में सर्कल है, और कुछ कुछ नंबर में जो है ग्रीन कलर का बॉक्स बना दिया गया है, ठीक है। ठीक है, ग्रीन कलर के बॉक्स है। तो चलिए ट्राई करते हैं समझने में क्या है। सबसे पहले ग्रीन कलर के बॉक्स को देखते हैं, ठीक है। देखिए ग्रीन कलर का जो बॉक्स है, ये ग्रीन कलर का बॉक्स है, फिर 2 के बाद 3, ठीक है। मतलब 33 के साथ अगर 3 ऐड कर दूँ 36 मिल रहा है, ठीक ठीक है, तो वो भी ग्रीन शेडेड है। फिर 36 के साथ अगर मैं 3 ऐड कर दूँ 39 मिलता है, वो ग्रीन शेडेड है। 39 के साथ फिर से 3 ऐड कर दो तो मुझे मिलता है 42, वो भी ग्रीन शेडेड है। इसका मतलब क्या है, जो भी नंबर 3 के मल्टीपल्स हो, ठीक है, मतलब जिन भी नंबर को अगर मैं 3 के टेबल या फिर 3 के मल्टीपल से 3 स्टेप्स आगे बढ़ने पे मिल रहे हैं, वो सारे ग्रीन शेडेड है, ठीक है। लिख लेते हैं, green shades are multiple of 3 आई होप आपको ये चीज दिख रहा है, ठीक है। जो ग्रीन शेड्स आपको दिख रहे हैं वो सारे मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ग्रीन शेड का देख लिया, अब देखते हैं सर्कल का। सर्कल क्यों लगा हुआ है देखते हैं। 32, फिर 1 2 3 4, 4 स्टेप्स के बाद 36 में गोला है, फिर 1 2 3 4, फिर 4 स्टेप्स के बाद एक में गोला है, फिर 1 2 3 4, फिर 4 स्टेप के बाद ये सर्कल है, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग हम लोग को ये भी समझ में आ गया, ठीक है। सर्कल्स आर कमिंग आफ्टर, कितने स्टेप्स के बाद आ रहा है, 4 काउंट्स, ठीक है। 4 4 के स्टेप्स में सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है, और 3 3 के स्टेप्स में ये ग्रीन कलर का बॉक्स आ रहा है, ठीक है। आई होप आपने ये खुद से ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो चलिए, इन्होंने कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इज देयर एनीथिंग कॉमन अमंग द शेडेड नंबर्स। अभी हम लोग ने फाइंड करा जो शेड वाले, मतलब ये ग्रीन शेड जो करा हुआ है, इसमें कॉमन क्या है? इसमें ये कॉमन है कि दे आर ऑल कमिंग आफ्टर जंपिंग 3 स्टेप्स, ठीक है। 3 स्टेप्स के, अगर 3 3 3 का स्टेप्स लो तो आपको हम लोग को ग्रीन शेड वाले नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला है 2, यहाँ पे इज देयर एनीथिंग कॉमन कॉमन अमाउंट अमंग सर्कल नंबर। बिल्कुल, तो सर्कल नंबर में क्या है, वो सारे ऐसे नंबर जो 4 4 4 के स्टेप्स में आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सेकंड भी देख लिया। फिर थर्ड में विच नंबर्स आर बोथ शेडेड एंड सर्कल्ड। अब यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर है जो शेडेड भी है और सर्कल्ड भी है, ठीक है। जैसे कि ये नंबर देखो 36, इसमें सर्कल भी है और शेड भी है। और कोई नंबर है 48, इसमें सर्कल भी है, शेड शेड भी है, ठीक है। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट 60, ठीक है,
ये इसमें शेडेड भी है और सर्कल भी है, और एक नंबर और कोई नंबर और नहीं है, ठीक है। तो इस ऐसा नंबर क्यों, मतलब इसमें क्या है, ऐसा क्यों ऐसा है कि कुछ नंबर शेडेड भी है और सर्कल भी है? ये ऐसा इसलिए है, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रीन वाले नंबर आ रहे थे वो सारे 3 के मल्टीपल्स थे, ठीक है, और ब्लैक वाले, ठीक है, देवर कमिंग आफ्टर 4 काउंट, पर वो 4 के भी मल्टीपल्स भी है, ठीक है। 32 इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 इंटू 8 32 होता है, 4 इंटू 9 36 होता है, ठीक है, कमिंग आफ्टर 4 काउंट एंड आर मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स है, ठीक है। तो आपको सर्कल, ठीक है, ग्रीन वाले 3 के मल्टीपल्स है और सर्कल वाले 4 के मल्टीपल है। तो ऐसे नंबर जिसमें सर्कल भी हो और ग्रीन शेड भी हो, इसका मतलब वो ऐसे नंबर से जो जो 4 के भी मल्टीपल है और 3 के भी मल्टीपल है। तो आप ये क्या कह सकते हो कि बोथ शेडेड एंड शेड सर्कल्ड, ठीक है, सर्कल नंबर्स जो है हैव फैक्टर ऑफ 3 एंड 4, ठीक है। 3 और 4 के दोनों के मल्टीपल होने का मतलब क्या है? ये नंबर को हम लोग 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। 36/3 कितना होता है? 1 इंटू 2 12 होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है। और 36/4 कितना होता है? 9 होता है। इसका मतलब ये नंबर जो है, जो सर्कल में भी है और शेडेड पार्ट में भी है, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 3 और 4 उन नंबर के फैक्टर्स हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है।